नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी टेम्पल वृंदावन में। दोस्तों, कलयुग में विलुप्त हो रही हमारी संस्कृति, हमारे सनातन ज्ञान, हमारे सनातन धर्म के प्राचीन ज्ञान, महत्वपूर्ण वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा प्राचीन ज्ञान के ऊपर बनाए गए वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि भगवान के भगवत ज्ञान का प्रचार प्रसार हो सके। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज के इस प्यारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि जानिए कलयुग में कौन से कार्य करने से मिलेगी मुक्ति। प्रिय सनातन भाई बहनों, हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों में, हमारे हिंदू धर्म के अनेक वैदिक धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेखन है कि कलयुग में कौन से कार्य करने से, कलयुग में कौन से कार्य को श्रेष्ठ माना जाएगा और कौन से कार्य करने से मिलेगी मुक्ति। मित्रों, हमारे सनातन धर्म के कुल 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 19 स्मृतियों में इस बात का विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि कलयुग में कौन से कार्य करने से हमें मुक्ति मिलेगी, अर्थात कि हम भगवान की प्राप्ति किस कार्य से कलयुग में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। हमारे वैदिक प्राचीन धर्म ग्रंथों में उल्लेखन है कि जिस प्रकार से सतयुग में भगवान का ध्यान तप करने से लोगों को मुक्ति मिलती थी, यानी कि भगवान की प्राप्ति होती थी, और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान करने से जो फल मिलता था वही द्वापर में पूजा अर्चना से मिलता था, और कलयुग में केवल भगवान के नाम आधारने यानी नाम लेने से वह फल मिलता है। दोस्तों, इस कलयुग, इस भयावह युग का यही सबसे बड़ा सद्गुण है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने, उनके नाम का जप कीर्तन करने से हमें बहुत फल मिलता है। दोस्तों, सतयुग में करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक ध्यान तप करने पे जो फल मिलता है वही त्रेता युग में हजारों लाखों वर्षों तक यज्ञ अनुष्ठान करने पे मिलता था। वही द्वापर में कई 100 वर्षों तक पूजा अर्चना करने से वो फल मिलता था। और दोस्तों, कलयुग का सबसे बड़ा सद्गुण एवं सबसे प्रभावशाली, सबसे अच्छा यही बात है, यही सद्गुणता है, यही प्रवृत्ति है कलयुग की कि कलयुग में बहुत सारे लोग पापी रहेंगे और कलयुग में केवल भगवान के नाम कीर्तन से ही बहुत बड़ा पुण्य राशि एकत्र हो जाएगा। अगर व्यक्ति कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन करे तो उसे यज्ञ, दान, तप, ध्यान, पूजा अर्चना करने की कोई आवश्यकता नहीं। केवल भगवान के नाम कीर्तन से ही वह कलयुग में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म के प्रसिद्ध हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस, जो कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है इस दोहे के माध्यम से कि कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतर ही पारा। इसका अर्थ है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का कीर्तन से ही लोग सुमिर सुमिर कर यानी भजन कर कर लोग पार उतर जाते हैं इस भव सागर से, यानी इस बुराई के भरे हुए इस भौतिक संसार से हम पार पा लेते हैं और भगवत प्राप्ति यानी कि भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। और दोस्तों, कलयुग में कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है तो वो है हरि नाम का कीर्तन। दोस्तों, कलयुग में हरि नाम यानी भगवान श्री हरि नारायण के, विष्णु जी के नाम का कीर्तन, उनके अवतारों के नाम का कीर्तन या उनके नामों का कीर्तन, संपूर्ण हरि कीर्तन को बताया गया है कि वह
तारणहार है। कलयुग में सबसे श्रेष्ठ कार्य भगवान का भजन कीर्तन, उनके नाम का जप करना ही है और कलयुग में एकमात्र इस कार्य से लोगों को मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हर एक युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, हर एक युगों का अपना विशेष कार्य होता है, विशेष प्रभाव किसी एक कार्य पर होता है और उसी कार्य से उस युग में श्रेष्ठ पुण्य राशि एकत्र होती है और उसी सर्वश्रेष्ठ कार्य को करने से उस युग में मुक्ति मिलती है, यानी भगवान की प्राप्ति जिस युग में उस युग के अनुसार उस कर्म से होती है। तो दोस्तों, इस चारों युगों के लिए अपने विशेष कार्य को बताया गया है और उसी विशेष कार्य को करने से लोगों को मुक्ति मिल सकती है, अर्थात कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सतयुग में करोड़ों वर्षों तक ध्यान तप करने से लोगों को मुक्ति मिलती थी और त्रेता युग में यज्ञ अनुष्ठान से, वहीं द्वापर युग में पूजा अर्चना से और इन सब के ज़्यादा कलयुग में सबसे अधिक सर्वाधिक हरि कीर्तन का सबसे प्रभावशाली कार्य कलयुग के लिए बताया गया है। उस हरि नाम के महत्व को यहाँ चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्राप्रता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दूरदैवमीदृशमिहाजनी नामनुरागः। दोस्तों, यह कल्याणकारी श्लोक चैतन्य चरितामृत का है जो कि भगवान के नाम के महत्व को बताता है। इसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहता हूँ, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्राप्रता नियमितः स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दूरदैवमीदृशमिहाजनी नामनुराग। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है कि हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम हैं, यानी अनंत नाम हैं। आपके इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियाँ भर दी है। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित कठोर नियम भी नहीं है। हे प्रभु, आपके अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके इन नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग नहीं है। दोस्तों, इस दिव्य एवं हरि कीर्तनमयी इस श्लोक का यही अर्थ था कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि कृष्ण के ही अंश स्वरूप माने जाते थे, वह सृष्टि पर आए थे और उन्होंने भगवत ज्ञान का प्रचार किया था, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार किया था और इस श्लोक से उन्होंने बताया है कि आपके तो करोड़ों लाखों नाम हैं, कोई भी एक नाम से लोगों को मुक्ति मिल सकती है और इसके लिए कोई कठोर नियम भी नहीं है। इसे हम कभी भी कहीं भी निस्वार्थ भाव से भजन भाव कर सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हे भगवान, आपने इन नामों में अपनी सभी शक्तियाँ को भर दिया है, एकमात्र आपके नाम से ही लोगों का कल्याण हो सकता है। और सबसे अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से कहा कि हे प्रभु, मुझे इस नामों में रस नहीं मिला, अर्थात कि मैं इतना अभागा हूँ कि मुझे इन सब नामों में कोई रस नहीं मिल रहा है, यानी कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। इस प्रकार से अपने आप को गलत कहकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि भगवत प्रेम हमें इस प्रकार से करना चाहिए, हमें अपनी गलती को भगवान के प्रति मानना चाहिए और समर्पण भाव से, उनके नाम का निस्वार्थ भाव से कहीं भी कभी भी भजन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का यही अर्थ निकलता है कि भले ही हम करोड़ों वर्षों तक ध्यान तप कर लें, यज्ञ अनुष्ठान कर लें, पूजा अर्चना कर लें,
दान कर लें, तप कर लें, लेकिन उसका कोई फल नहीं है जब तक कि हम भगवान के नाम का भाव भजन नहीं करेंगे। क्योंकि कलयुग के लिए श्रेष्ठ कर्म भगवान के हरि नाम का कीर्तन ही बताया गया है। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का कीर्तन भजन। तो दोस्तों, कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ है हरि नाम, यानी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम। और दोस्तों, कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है भगवान के नाम का जप कीर्तन करना। और कलयुग में एकमात्र श्रेष्ठ कार्य भगवान का नाम है। और भगवान के नाम का कीर्तन भजन श्रवण चिंतन करके ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य यही बताया गया है। और उस नाम के कीर्तन का कोई कठोर नियम नहीं है। हरि का नाम, भगवान का नाम हम कहीं भी कभी भी किसी वक्त ले सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का उल्लेखन है कि भगवान के नाम को हम कहीं भी कभी भी भज सकते हैं और इसका कोई पाप या दोष भी नहीं है। हम भगवान के नाम को कहीं भी कभी भी किसी वक्त भज सकते हैं, उनके नाम का कीर्तन श्रवण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह प्यारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों पर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर हर महादेव।